सभी व्यापारी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अगर आपकी दुकान पर एक कस्टमर आ रहा है, तो उसको किस तरीके से आप हैंडल करें कि वो कस्टमर आपसे लंबे समय तक जुड़ा रहे। अक्सर देखा गया है कि कस्टमर 2-4 बार आता है, उसके बाद आपकी दुकान पर आना छोड़ देता है। तो आपके मन में सवाल उठता है इस कस्टमर को तो मैंने कुछ बोला नहीं और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, तो ये ग्राहक हमारे यहाँ आना क्यों छोड़ दिया? तो इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक समझने वाली बात है कि जब एक ग्राहक आपकी दुकान पर आता है या आप किसी दुकान पर ग्राहक बन कर के जाते हैं, तो आपको क्या लगता है आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा पंजाबी दुकानदारों से और मारवाड़ियों से। पंजाबी और मारवाड़ी हमेशा सभी से हँस-हँस कर बात करते हैं। आप उनको 2 बात बोलकर भी चले जाएँगे, तो ख़ास करके मारवाड़ी जो व्यापारी होते हैं, अभी आपको कभी ऐसा नहीं लगने देंगे कि वो आपको एक तरीके से कमेंटिंग वे में बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या इरिटेट कर रहे हैं या एक तरीके से देखा जाए कि आपकी बातों को मतलब आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए आपको किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा है या कुछ भी है तो वो कभी भी उस पे आपसे बात विमर्श या फिर बहसबाजी इन चीज़ों में कभी नहीं पड़ते हैं। जब भी आपकी दुकान पर कोई ग्राहक है, आप उससे हमेशा मुस्कुराकर हँसकर बात करें। हँसकर बात करने से क्या होगा अगर कस्टमर मान लीजिए गुस्से मूड में भी है तो थोड़ा-सा शांत हो जाएगा, बहसबाजी, चिक-चिक ये चीज़ें नहीं करेगा। चलिए अब ग्राहक को मान लीजिए आपके यहाँ लाइन लगी है, भीड़ लगी है, तो हमेशा बोले भैया अगर आपको जल्दी ना हो तो 2 मिनट मुझे दे दीजिए, इनको मस करके फिर आपका पर्चा बना लेते हैं। तो ग्राहक ऐसे हालातों में कभी नहीं कहते नहीं-नहीं मुझे जल्दी है। मान लीजिए उसे कभी-कभी जल्दी रहती है तो भी कहता है भैया थोड़ा जल्दी तो हो रही है। तो एक काम करें आपके साथ अगर दुकान पर कोई लड़का है तो उसके साथ उसको एंगेज करें अगर उसको बहुत जल्दी है तो। नहीं तो ज़्यादातर ग्राहक मान जाते हैं कि चलिए नहीं ठीक है आप ये कर लीजिए, फिर आप मेरा सामान निकलवा दीजिएगा। चलिए मान लीजिए आपने पर्चा बना लिया, आपने पर्चा बनाकर दे दिया, अंदर सामान निकल रहा है, लड़के सामान निकाल रहे हैं, तब तक आप उसको एंगेज रखिए एक तरीके से कि भैया हमारे यहाँ ये नई-नई चीज़ें आई हैं और इन चीज़ों से रिलेटेड या ऐसी चीज़ें आप उसको बताएँ थोड़ा-सा, समझाने की कोशिश करें। और उसके बाद आपकी दुकान पर मान लीजिए किसी चीज़ का स्कीम चल रहा है, कोई स्कीम आया हुआ है, मान लीजिए थैल आया हुआ है, तो उसको आप फ्री में उस कस्टमर को दे दें, ठीक है? मतलब जो कस्टमर रेगुलर आपके यहाँ आ रहा है, ऐसा नहीं कि कस्टमर कोई भी आ रहा है उसको आप दिए जा रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ सामान-वामान पैक करने में पन्नी वगैरह के लिए कभी भी आप चिक-चिक ना करें। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आप पन्नी नहीं दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कस्टमर के मन में एक नेगेटिव होता है कि यार, मैं इसके यहाँ से इतना सामान ले रहा हूँ और एक पन्नी के लिए मेरे से चिक-चिक कर रहा है। तो इस तरीके से कभी भी किसी उलझन में या चिक-चिक वाला काम अवॉइड करें। हो सकता है कस्टमर आपके यहाँ सामान वापस करने आया है, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ टूट गया है दुकानदार के ऊपर। तो कभी भी मान लीजिए अगर कस्टमर सही है, आपका सामान खराब है या किसी कारणवश उसको ज़रूरत नहीं है, तो कोशिश करें कि सामान वापस कर लें, ताकि और ये देख लें कि आपका भी नुकसान ना हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि वो आइटम आपका पैक्ड है, खोल कर लाकर वापस कर रहा है। तो उसको ब कह सकते हैं, "भई ये ओपन होकर आया है, तो इसको मैं वापस नहीं कर पाऊँगा।" कस्टमर समझते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप सीधा मना कर देंगे, वो वापस करने के लायक भी है, तो भी आप मना कर देंगे कि नहीं करेंगे, वो वापस नहीं होता ये वो, तो फिर कस्टमर क्या होता है, फिर आपके यहाँ से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी कोई कस्टमर आए, उसको आप हँसकर मुस्कुराकर डील करें, साथ ही साथ ख़ास करके अगर कोई वापस करने के लिए सामान आया है, तो उसको ऐसा ना फ़ील होने दें कि उसने कोई पाप कर दिया है, गुनाह कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो कस्टमर एक बार टूट जाते हैं, दोबारा फिर आपके यहाँ पर या किसी भी दुकान पर नहीं आते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप कस्टमर को अपने जोड़े रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऐसे तरीकों को फ़ॉलो करके आप अपनी दुकान की सेल बढ़ाएँगे, दुकान के बिज़नेस को आप ग्रो करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।